शिकारी ने मैना को पिंजरे में बंद कर रखा है। तो मैं क्या करूं? एक दिन तेरा भी यही हाल होगा। कोई शिकारी आएगा और तुझे पिंजरे में बंद करके ले जाएगा। तो जानती है मैं क्या करूंगी? क्या? शिकारी को मजा चखा दूंगी। अच्छा सुन तो, जरा इसकी खबर ले। हाँ ये ठीक है। अरे मालती, गुलाब, आ तो। बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, सुन बात हमारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। समझा है इसे तूने अमीरों का खिलौना, समझा है इसे तूने अमीरों का खिलौना, दुनिया में गरीबों की कभी आएगी बारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। इतना तो जरा सोचिए बेटा है किसी का, इतना तो जरा सोचिए बेटा है किसी का, क्या जाने कहाँ याद में मारोए बेचारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी, बेदर्द शिकारी, अरे बेदर्द शिकारी। टूटे हैं तेरे पंख मगर उड़ के दिखा दे, जो सामने आए उसे ठोकर से मिटा दे, तू आह से संसार में तूफान उठा दे, हर आंसू को फरियाद से एक आग बना दे, पिंजरे को जला दे, अरे पिंजरे को जला दे, आ जाओ मेरे लाल ये मारो की पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो की पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो की पुकारी, आ जाओ मेरे लाल ये मारो की पुकारी। रानी, कुछ गड़बड़ मालूम होती है। अरे गड़बड़ कोई नहीं, मालूम होता है कोई कैदी जेल से भागा है, ऐसे ही मालूम होता है। चल देर हो रही है, चल बेटा चल। कौन? मैं कैदी। कैदी? खामोश रहिए, जेल के लोग मेरे पीछे, मैं पकड़ लिया जाऊंगा। लेकिन तुम एक भागे हुए कैदी हो। लेकिन निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। नहीं साधना, हम अकेली दो लड़कियां और ये कैदी। सभी कैदी बर्दाश्त नहीं होते। मुझ पर रहम कीजिए, मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरी बूढ़ी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे छिपा लीजिए। मैंने आपको कहीं देखा है। अरे साधना, ये तो वही है जिन्होंने तुम्हारा पर्स वापस लाकर दिया था। वो सिपाही इस तरफ। चुप जाइए। तो इसी तरफ था। मुझे शक है इसी मोटर में छुप गया होगा। वो किसकी मोटर थी? वो हमारे सरकार वकील साहब की मोटर थी। चलो उनके घर चलो। ये लीजिए कपड़े, जल्दी से बदल आइए इस कमरे में। और देख रानी, तू दरवाजे पे खड़ी है, अगर कोई आए तो इशारा करना। अच्छा। मुझे जंगल में अकेला छोड़ा है, 10 मील में पैदल आया हूँ। आज उसके दरवाजा खोलो, मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। तुम अंदर नहीं जा सकते। मैं क्यों नहीं जा सकता अंदर? साधना कपड़े बदल। साधना कपड़े बदल रही, कोई बात नहीं, मैं यही खड़ा हूँ। आज मुझे उससे फैसला करना है। मुझे जंगल में अकेला छोड़ के आई। लेकिन ये बात उनसे कहने की क्या जरूरत है? किससे कहूँ? बैरिस्टर साहब से कहिए और माता जी से। जाइए। बैरिस्टर साहब से? माता जी से? थैंक यू रानी। बैरिस्टर साहब से कहूँगा, माता जी से कहूँगा। साधना देवी, मैं आपका उपकार कभी नहीं भूल सकता।
मुझे आज्ञा दीजिए। जरा ठहरिए। इस उपकार के बदले में मैं आपसे एक छोटी सी चीज मांगती हूँ। कहिए। आप मुझे एक वचन दीजिए। क्या? यही कि जो भूल आपसे हो गई फिर जिंदगी में कभी ना करेंगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साधना देवी। तो आइए ईश्वर के चरण छूकर कसम खाइए। साधना देवी, ईश्वर दया के रूप है, उसने मुझ पर दया की है। मैं उनको तुम में देखता हूँ। मैं तुम्हारे चरणों की कसम खाकर कहता हूँ कि मुसीबतों की कितनी ही बड़ी आंधियां क्यों ना आए, मैं सच्चाई के रास्ते से कभी न डगमगाऊंगा और जीवन भर अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करूंगा। ईश्वर तुम्हें शक्ति दे कि अपना दिया हुआ वचन पालन कर सको। अच्छा तो नमस्ते। नमस्ते। वकील साहब, मुझे आपके बंगले की तलाशी लेनी। तलाशी? जले साहब होश में आइए, मुझे आपकी आंख में तरस आता है। मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है, लेकिन इन सिपाहियों का कहना है कि कैदी भागकर आपकी मोटर की तरफ गया था और फिर न जाने कहां गया। क्या वो मेरी मोटर बैठ के यहाँ आया? मेरी मोटर मेरी लड़की साधना थी और उसके साथ उसकी सहेली। रानी जी। सुनो, क्या तुम्हारी मोटर में भागकर को कैदी छुप के चलाया? जी नहीं चाचा जी, भला भागे हुए कैदी को हम लोग कैसे छुपा नहीं तो, लेकिन इतनी छोटी सी बात हमारे जेरे साहब के दिमाग में नहीं आती। ताज्जुब है, एक कैदी को छुपने के लिए सरकारी वकील की गाड़ी ही पसंद आई और फिर उसी गाड़ी में बैठकर मेरे यहाँ पनाह लेने आया। जेरे साहब, मैं कहता हूँ कैदी वाली कोई नहीं है, आप जा सकते हैं। माफ कीजिए वकील साहब। अच्छा हुआ पिताजी ने इन लोगों को धमकाकर रवाना कर दिया। क्या आप सरकारी वकील की बेटी हैं? जी हाँ। क्यों? तब तो मेरी खैर नहीं। आपके पिताजी ने ही मुझे उम्र भर की कैद करवाई थी, नजर पड़ते ही पकड़वा देंगे। ऐसे तो वो रोज ना जाने कितने कैदियों को सजा दिलवाते होंगे। सबकी शक्लें थोड़ी ही याद रहती हैं। फिर भी डर तो है ही नहीं। मुझे अब यहाँ से चला जाना चाहिए। आप समझते हैं कि यहाँ से बाहर जाने पर आप पुलिस के पंजे से बच जाएंगे? मैं कहती हूँ कि आपके छुपने के लिए अगर कोई जगह है तो यही करें। दीदी, वो सब चले गए, अब कैदी को रवाना कर दो। साधना, बेटी साधना, नया नया है प्यार जमाना देख न ले, पहला है इकरार जमाना देख न ले। नया नया है प्यार जमाना देख न ले। म्यूजिक मास्टर रख लिया बेटे? जी हाँ पिताजी। हाँ पिताजी। सारे माँ मारे सा। नया नया है प्यार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। हुआ सब चौपट गई दुनिया डट, हुई बातें उलट सुनो ओ नट खट, जरा बात पलट कुछ गा झटपट 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 झटपट। हो गई आंखें चार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। मुझे याद नहीं कोई राग, जरा तू जाग छेड़ कोई राग के जिससे लगे दिलों में आग के, सुनकर दुनिया जाए भाग। छेड़ कोई राग, छेड़ कोई राग, छेड़ कोई राग, छेड़ कोई राग, छेड़ कोई राग। पहली नजर का प्यार जमाना देख न ले, पहला है इकरार जमाना देख न ले। सुन रे गोरे जरा बात मोरे, पहले प्रेत तोरे नहीं टूटे डोरे। कुछ गा गोरे, कुछ गा कुछ गा कुछ गा कुछ गा कुछ गा। पहला है दीदार जमाना देख न ले, नया नया है प्यार जमाना देख न ले। हाँ जलते रहेंगे जलने वाले, हंसते रहेंगे हंसने वाले।
फिर भी रहो होशियार मेरी सरकार, जमाना देख न ले। ओए फिर भी रहो होशियार मेरी सरकार, जमाना देख न ले। लेकिन देवी जी, मैं तो अपनी बीमार माँ को मिलने के लिए जेल से भागा था। मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। अच्छा तो जाइए, लेकिन जल्दी लौट आइएगा, नहीं तो पकड़े जाएंगे। इधर से नहीं, इधर से जाइए। ये मुझे क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। किसी का नाम, किसी को अखियां करे सलाम, कि इसका क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, कि इसका ये मतलब है, कि इसका ये मतलब है। शर्म से चेहरा हुआ गुलाबी, मेरी आंखें हुई शराबी, इसका क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है। लगी सितार, छनाछन बजने लगी सितार, इसका ये मतलब, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है।
क्या मतलब है, कि इसका क्या मतलब है। ये मतलब है, इसका ये मतलब है। क्यों, माँ को मिला? माँ? अब इस जन्म में मुझे मेरी माँ नहीं मिल सकती। क्यों? भगवान जाने वो कहाँ होगी। घर जाने पर मुझे अपने पड़ोसियों से मालूम हुआ कि मेरी माँ मेरे गम में रो रो कर अंधी हो गई। और एक दिन एक दयालु आदमी आया और उसे साथ ले गया। भगवान जाने वो कहाँ है। निराश ना होइए, हम माँ को ढूंढ निकालेंगे। और हाँ, आप आज से इसी घर में रहिएगा। म्यूजिक मास्टर के लिए अलग कमरा मिल जाएगा। चलो बहन, हम सब तैयार हैं, नाच की रिहर्सल कर लें। हाँ, हम जेल से छूटे हुए कैदियों की मदद के लिए एक नाच का प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। अच्छा साधना देवी। साधना देवी, आज तो हाउसफुल है। तो देखिए, हमारे आज के प्रोग्राम का नाच एक दर्दनाक कहानी है। हजारों साल गुजरे, एक मुल्क में बहुत बड़ा बादशाह था जिसकी सैकड़ों रानियां थीं। लेकिन वो किसी की मोहब्बत पर भरोसा नहीं करता था। अगले दिन दुल्हन को मौत के घाट उतार देता था। एक दिन भोली भाली लड़की गुलनार भूल से वहां आ गई।
क्या हुआ? अरे पानी पानी। मास्टर योगेन की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी है। वो न होते तो साधना जिंदा न बचती। खुद अपनी जान पर खेल गया बहादुर, हाथ जला लिए अपने। इतना सब किया उसने, लेकिन तुम्हारे फटे मुंह एक मीठा बोल भी न निकला उसके लिए। जरा तो उपकार मान लेते उसका। तुमने तो मान लिया। मैं क्यों न मानूं? मेरी एक लौती बेटी को मौत के मुंह से बचाया, अपनी जान की भी परवाह नहीं की। मैंने तो नर्स के बदले साधना को ही उसकी देखभाल के लिए रख छोड़ा है। तो आराम है रानी, नींद भी आ गई है। ये तो तुम्हारे नाजुक प्यार भरे हाथों का असर है। जिसे नाती हो उसे भी आ जाए। क्या मतलब? समझती तो हो, फिर क्यों पूछती हो? चल हट, लग करते हैं। अरे अरे अरे, यहाँ तो है नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे देखते नहीं हो, देखती नहीं हो। साधना कहाँ है? अंदर है। अंदर? थैंक यू, अंदर। लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? मास्टर साहब सो रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं तो साधना से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन कहीं वहाँ जाके आप अपना सपना जोर जोर से सुनाने लगे तो जो सपना मास्टर साहब देख रहे हैं वो टूट जाएगा। क्या कहा? मास्टर साहब सपना देख रहे हैं? काहे का? साधना का। साधना का? साधना का अंदर। साधना अंदर। मास्टर साहब सपना, मैं बाहर। मास्टर साहब अंदर, सपना। साधना अंदर, मास्टर साहब सपना। बेहोश ना हो जाइए रसिक बाबू। फिर रसिक कहा तुमने? फिर रसिक? भूल हुई। मिस्टर रसिक लाल मेहताब BA LLB बार एट लॉ फेल। हाँ सुनिए, ना साधना दीदी अंदर है और ना मास्टर साहब। दोनों अस्पताल में है। दोनों अस्पताल में? साधना दीदी अभी आपसे तो बच गए ना। ये तो अस्पताल जाके डॉक्टर से पूछिए। हालत तो डेंजरस नहीं? डेंजरस है। हालत डेंजरस है तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। डॉक्टर ने कहा है साधना दीदी की जान बचाने के लिए किसी हट्टे कट्टे आदमी का खून चाहिए। खून चाहिए? रानी तो घबराओ नहीं, मैं घर जाता हूँ। अपनी मम्मी को यानी अपनी माता को यानी अपनी माँ को लेके अस्पताल पहुँचता हूँ। लेकिन माता जी को ले जाने की क्या जरूरत है? आप भी काफी हट्टे कट्टे हैं। मैं तो हट्टे कट्टा हूँ, लेकिन मेरी माता जी मुझसे भी हट्टी कट्टी है, वो अच्छी। ये क्या सपना देवी? तुम कुछ बदली हुई मालूम होती हो। मेरी दुनिया बदल गई है योगेन। क्या कहती हो? हाँ, जब से तुमने मुझे आग से बचाया है मेरी दुनिया, दिल दिमाग सब कुछ बदल गया है। साधना देवी, क्या तुम मुझे नहीं चाहते? तुम्हें नहीं चाहूंगा तो और किसे चाहूंगा साधना देवी, जिसने मुझे नया जीवन दिया, मेरी अंधेरी दुनिया को रोशन किया, नरक से निकालकर स्वर्ग के सिंहासन में बिठाया और अब मैं तुम्हें हृदय सिंहासन पर बिठाना चाहती हूँ। मुझे निराश तो ना करोगी? ये कैसे हो सकता है साधना देवी? तुम हीरा, मैं पत्थर, मुझ में और तुम में जमीन आसमान का अंतर है। प्रेम की दुनिया में अंतर कहाँ? जहाँ अंतर है वहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम की ज्योति से तो पत्थर भी हीरा बन जाता है। ठीक है साधना देवी, लेकिन जिस घर ने मुझ जैसे गुनहगार को आशा देकर इंसान बनाया, पाप की आग में जलकर राख होने से बचाया, क्या मैं उसी घर में अपने हाथों से आग लगा दूं? आग तो तुम लगा चुके हो, घर में नहीं दिल में, और ये आग तुम्हारे बुझाए ही बुझ सकती है। नहीं नहीं साधना देवी, ऐसा न कहो। तुम मुझे विद्या का भिखारी बना देने दो। भिखारी नहीं योगेन, बेटा पहले मेरा इरादा साधना की शादी रसिक के साथ कर देना था, लेकिन जिस दिन वो आग लगी
और वो अपनी जान बचाकर भाग गया, मैंने अपना विचार बदल दिया। तुमने साधना को बचाया है, मैं उसे तुम्हारे ही हाथों सौंप देगी। माता जी। हाँ, वो तुम्हारी ही किस्मत से बच गई। मेरी किस्मत? मैं तो बहुत बदकिस्मत हूँ माता जी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ रहकर साधना के भी भाग्य न फूट जाए। शादी ब्याह के मामलों पर इतनी जल्दी फैसला नहीं किया जाता बेटा। मैं तुम्हें कल सुबह तक समय देती हूँ, अच्छी तरह सोच लो, और उसके बाद ही मैं साधना के पिता से इस बारे में बात करूंगी। लेकिन माता जी, आप मेरी बहुत सी बातें नहीं जानती, और मैं जानना भी नहीं चाहती। अच्छी तरह सोच लो, कल सुबह जवाब देना। मैं उसे तुम्हारे ही हाथों सौंप देगी। माता जी। हाँ, वो तुम्हारी ही किस्मत से बच गई। मेरी किस्मत? आग तो तुम लगा चुके हो, घर में नहीं, दिल में, और ये आग तुम्हारी बुझाई ही बुझ सकती है। सनम ओ सनम मैं तुझे पुकारूं सनम 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 मैं तुझे पुकारूं सनम 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 मैं तेरे लिए हूँ तेरी कसम ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम अभी अभी आंखों ने क्या किया रे अभी अभी आंखों ने क्या किया रे आंखों ने आंखों को चूम लिया रे आंखों ने आंखों को चूम लिया रे फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 फिर क्यों ना पुकारूं सनम 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 ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम अभी अभी दिल ने खबर सुनाई आंखों ने आंखों से कर ली सगाई आंखों ने आंखों से कर ली सगाई अब शौक से कह लो सनम 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 अब शौक से कह लो सनम 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 ओ सनम ओ सनम ओ सनम ओ सनम
अब तुम मुझको याद न करना, मेरी कसम पर याद न करना।